नमस्कार, अभिवादन। आज उपचारात्मक शिक्षण में मैं बात करूंगा सेकेंडरी फिजिक्स चैप्टर 3 वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत अच्छा चैप्टर, और उसमें भी आज मैं वैद्युत विभव पर आपको फोकस करने वाला हूं। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर मुजफ्फरनगर। आज दो पिक्चर से मैं शुरुआत करता हूं। दोनों पिक्चर आपकी जानी पहचानी देखी भी हैं। पहली पिक्चर में मैं बात करूंगा कि ये पानी की टंकी या आपके घर पर जो एक तरीके से जो पानी स्टोर करते हैं, जो टैंक हम रखते हैं, वो घर की छत पर क्यों रखते हैं? नीचे क्यों नहीं रख लेते? इतना वजन बढ़ाते हैं बिना मतलब। नीचे रख लें और पानी अपने आप चला जाएगा बिना मोटर के। जाता है? नहीं ना। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है कि द्रव का प्रवाह ऐसे ही नहीं होता। द्रव का प्रवाह, पानी का प्रवाह या द्रव का प्रवाह किसी का भी, वो ऊंचाई पर निर्भर करता है, स्थितिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर चलेगा, कम ऊंचाई की ओर चलेगा। ठीक, दूसरी पिक्चर, आग जल रही है, हाथ सेक रहे हैं। ऊष्मा का प्रवाह भी ऐसे ही होता है ना। ऊष्मा का प्रवाह कभी ऐसा होता है कि हमने कोई गर्म चीज़ पकड़ ली, हमारे शरीर की ऊष्मा उसमें चली गई? नहीं ना। हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक, तो फिर ये क्या है? चार्जर, मोबाइल, और चार्जर के ऊपर मोबाइल रखा है। नीचे रखें तब भी चार्ज हो जाएगा, ऊपर रखें, स्विच नीचे लगा लें। यानी जो विद्युत का प्रवाह है वो किधर को भी हो जाता है, ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, गर्माहट पर निर्भर नहीं करता है। अगर मैं इसे चार्जर को गर्म कर दूं, क्या मोबाइल चार्ज हो जाएगा? है ना, ऐसा नहीं है ना। तो जो फैक्टर जिसके कारण आवेश को दिशा मिलती है, जिसके कारण आवेश को क्या मिलती है? दिशा मिलती है, वो फैक्टर है वैद्युत विभव। यानी अगर एक कोई व्यक्ति जिसका साइंस से मतलब नहीं है, वो आपसे पूछता है वैद्युत विभव है क्या? यार पोटेंशियल पढ़ा रहे हो, वैद्युत विभव है क्या? तो आप कह सकते हो वैद्युत विभव वह कारक है जो आवेश प्रवाह के लिए दिशा को निर्धारित करता है, दिशा को बताता है। अब कैसे बताता है दिशा को, उस पर मैं अब चर्चा करूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक साइंटिफिक परिभाषा देते हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा ना। इन बातों से काम नहीं चलेगा, पानी टंकी दिखा दिया, ये करा। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? यह वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है। यहाँ ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र है, जहाँ पर यह बिंदु मैं मान रहा हूँ कि यहाँ कोई बिंदु P मैंने मान लिया वैद्युत क्षेत्र में, और मैं बताता हूँ कि इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। हम कैसे उसे डिराइव करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक इन्फिनिटी पर, इस इन्फिनिटी मतलब बिंदु P से बहुत दूर, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, जिस बिंदु पर P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इन्फिनिटी पर मैं एक आवेश को मान लूंगा, एक कल्पना करूंगा कि एक अनंत पर एकांक आवेश रखा है। एकांक आवेश मतलब एक ऐसा आवेश जिसका मात्रक 1 कूलाम है। वो -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। तो 1 कूलाम आवेश को या यूनिट आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। मैं आपको इसको दोबारा बताना चाहूँगा। ये एक आवेश Q0 मैंने लिया, इस Q0 को मैंने 1 कूलाम मान लिया, और इस 1 कूलाम आवेश को मैं अनंत से ला रहा हूँ, और उस अनंत से ला रहा हूँ कहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहा हूँ, अनंत से P तक लाने में अगर W कार्य मैंने करा, और वो आवेश अगर Q0 है, तो Q0 से जब मैं भाग दूंगा तो विभव आएगा। क्योंकि जब Q0 से भाग दे दूंगा ना, तो 1 कूलाम का आवेश आ जाएगा, 1 कूलाम के लिए कार्य आ जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर ये एक परिभाषा बनती है, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंग्लिश में कहते हैं। और वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। अब इसमें 2 बातें आती हैं। मैंने अभी कहा धन आवेश को लाने में, ऋण आवेश को लाने में, क्यों ऐसा मैंने कहा, उसकी मैं चर्चा करूंगा अभी आपसे। वैद्युत विभव वह कारक है जो आवेश प्रवाह के लिए दिशा को निर्धारित करता है। क्लियर? 2 बिंदुओं के बीच धन आवेश दो बिंदुओं के बीच धन आवेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर गति करेगा। क्यों आएगा नीचे विभव की ओर? भाई पॉजिटिव है, निगेटिव की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। तो धन आवेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर आएगा, और वो तब तक आता रहता है जब तक कि दोनों बिंदु और विभव समान नहीं हो जाता। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज होते हैं,
इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से ऊंचे विभव की ओर आता है। बोर्ड एग्जाम को साथ साथ कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेगा, निम्न विभव की ओर, ऊंचे विभव की ओर, ऊंचे से नीचे की ओर, निम्न से निम्न की ओर। इलेक्ट्रॉन कैसा है, इसे याद करने का तरीका, इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋण आवेशित, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर, यानी निम्न विभव से ऊंचे विभव की ओर। प्रोटॉन, अल्फा कण, ये सब धन आवेशित हैं, ये कहाँ जाएंगे, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर। ठीक, अब आप देखिए मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ जो मैंने शुरू में उठाया था। देखिएगा यहाँ पर अनंत से पी तक लाया गया, W/Q0 चार्ज, यहाँ पर माइनस लगाया, कहीं पर प्लस कहीं पर माइनस, ये कैसे होता है। एक कहानी सुनाता हूँ। आप इंटर क्लास का बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने घर के 50 काम निपटाता है, आप भी सब करते हैं। आप क्लास पढ़कर पूरा कॉलेज में प्रैक्टिकल करके थक हार के घर पहुँचते हैं। घर जाने के बाद आपकी माँ आपसे कहती है या पिताजी कहते हैं कि जा आ गया, आप पहले झल्ले आएंगे, थक गया, ये हो गया वो हो गया, आप सोचेंगे काम बताने वाले हैं। आपसे उन्होंने कहा जा साइकिल ले जा, गेहूं ले जा, ये रखा कट्टे में और पिसवा कर ले आ। आप छूटते ही क्या कहेंगे, अभी तो मैं कॉलेज से आया, अभी तो थक गया, अभी तो कॉलेज में इतना खून पी लिया, अब तुम पी लो। फिलहाल आप जाना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट डे आप कॉलेज में उससे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा आपने काम किया, कार्य किया, थक गए और बुरी तरह थक गए। घर जाते ही पिताजी ने 500 रुपये दिए कि जा आ गया। आपने पहले ही मूसा बनाया कि हाँ तो गया, समझ रहे कल गेहूं को कही थी आज तुझको और बात कहेंगे। आपसे उन्होंने कहा 500 रुपये लेकर जब पिज़्ज़ा ले आ, खुद एक कोल्ड ड्रिंक पी कर आना, पिज़्ज़ा ले आना, सब खाएंगे। आपकी माँ कहेगी थक गया होगा, आप कहेंगे नहीं थका बिल्कुल नहीं, अब गया अब आया, 2 मिनट का तो काम है। आप एक आध डायलॉग और मारेंगे ऐसा, यानी आपको परेशानी नहीं हुई। कारण क्या है, पहले दिन जी कंडीशन क्या थी, गेहूं पिसवाने को जब आपसे कहा गया, उनके और आपके बीच प्रतिकर्षण बल था, है ना, प्रतिकर्षण। और दूसरे दिन जब पिज़्ज़ा की बात आई, क्योंकि आपके मन की बात थी कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो क्या हुआ, वो आकर्षण था। सेम प्रोसेस कार्य भी, जब हम प्रतिकर्षण बल लगता है तो हम कार्य करते हैं, कार्य किया जाता है और वो कार्य पॉजिटिव होगा। और जब आकर्षण बल के साथ हम कार्य होता है तो आकर्षण बल में कार्य किया नहीं जाता, कार्य प्राप्त होता है और वो कार्य निगेटिव होता है। बात आपको क्लियर हो गई। धनात्मक आवेश को लाएंगे तो कार्य किया जाएगा, ऋणात्मक आवेश को लाएंगे तो कार्य प्राप्त होगा, और प्राप्त कार्य कैसा होता है, निगेटिव होता है। आगे चलते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। वैद्युत विभव का फॉर्मूला V = W/Q। W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कूलाम, तो वैद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलाम। लिखेंगे J/C, दोनों कैपिटल लेटर, क्योंकि दोनों वैज्ञानिक के नाम पर हैं, स्मॉल लेटर नहीं लिखे जाएंगे। जो यूनिट वैज्ञानिक के नाम पर होती है, जूल वैज्ञानिक थे, कूलाम वैज्ञानिक थे, तो उनको सम्मान देने की दृष्टि से J/C ही लिखा जाएगा, और जूल पर कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। ठीक, आगे मैं चलता हूँ। देखिएगा, आवेशित चालक के भीतर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत विभव समान और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर निर्भर करता है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताए, जो मैंने बताया आपको उसका प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं। ये प्लस आवेश है, ये ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, और एक प्लेट 10 वोल्ट की है और इधर ये प्लेट -4 वोल्ट की है, यानी 2 प्लेटों के बीच इन्हें रखा गया। मेरा क्वेश्चन वही है, धन आवेश किधर गति करता है और ऋण आवेश किधर गति करता है। आपको मैंने बताया था कि धन आवेश निगेटिव की तरफ जाएगा। निगेटिव का मेरा कहने का मतलब है अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो आप देखेंगे धन आवेश किधर गति कर रहा है, ऋण की तरफ, और ऋण आवेश किधर गति कर रहा है, धन की तरफ, है ना। तो आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। एक एग्जाम्पल और देते हैं इसी बात का। ये 2 प्लेट ली, है ना, एक प्लेट पर +5 वोल्ट विभव दिया, दूसरी पर 2 वोल्ट है। अब बताइए, दोनों पॉजिटिव हैं। वो मैंने एक पॉजिटिव निगेटिव दिया था, पर दोनों पॉजिटिव हैं। अब क्या होगा, हमारा पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, हमारा सीधा सा मतलब है जो धन आवेश है वो हमेशा, ऋण आवेश है वो हमेशा कम विभव से ज़्यादा विभव की तरफ जाएगा, और जो धन आवेश है वो हमेशा अधिक विभव से कम विभव की तरफ मूव करेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है, वो मैंने अभी शुरू में सबसे पहले पिक्चर में बता दिया था। देखिएगा, स्थिर वैद्युतिकी में, मैकेनिक्स में विद्युत विभव का वही महत्व है, सॉरी मैकेनिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉन, इसमें
जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युतिकी में वैद्युत विभव का वही महत्व है जो मैकेनिक्स में द्रव प्रवाह के लिए ऊंचाई का महत्व है और जो हीट में ऊष्मा प्रवाह के लिए ताप का महत्व है। जिस प्रकार ताप के कारण ऊष्मा का प्रभाव होता है अधिक ताप से कम ताप की ओर। अगर मैकेनिक्स की बात करूं तो जो लिक्विड का फ्लो होता है, जो द्रव का प्रवाह होता है, वो होता है अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर। इसी प्रकार वैद्युतिकी में वैद्युत विभव आवेश के प्रभाव को मेंटेन करता है, आवेश के प्रभाव को, दिशा को बताता है। देखिएगा एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। यहाँ पर ये एक बिंदु O है, उस पर Q आवेश रखा है। ये बिंदु P है और बिंदु P R दूरी पर है Q से। इस बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया सीधा। अब ड्राइव अभी नहीं आपको करेंगे इसमें, क्योंकि ड्राइव के लिए अलग क्लासेज हैं हमारी। आप विभव का ये फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लीजिए। ये केवल शॉर्ट क्वेश्चन, आपको पूरे चैप्टर की समरी बताने के लिए वीडियोज हैं, क्लास है आपकी। विभव V = 1/4πε0 के Q/R, यानी जितना ज़्यादा ये आवेश होगा उतना ही ज़्यादा विभव उसके कारण होगा, और जितनी दूरी पर होगा विभव घटता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, इस आवेश से इस बिंदु पर विभव ज़्यादा होगा, इस पर और कम, इस पर और कम, इस पर और कम, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे विभव कम होता जाता है। ठीक, आवेश से दूर जाने पर विभव की जो वैल्यू है, विभव का जो परिमाण है, वो कम होता जाता है। ठीक, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जिस बात को मैंने कहा उस बात को मैं विद न्यूमेरिकल प्रूफ करना चाहूँगा। क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ पर किसी बिंदु पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, 1 माइक्रोकूलम का। उससे 2 मीटर की दूरी पर विभव कितना होगा, उससे 3 मीटर दूरी पर विभव कितना होगा, 4 मीटर दूरी पर विभव कितना होगा, 5 पर कितना, 6 पर कितना, 7 पर कितना। ठीक, चलो मैं ए पर निकालता हूँ। ए 2 मीटर दूर है। विभव का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, V = 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। याद है आपको? Q की वैल्यू 1, माइक्रो की वजह से 10⁻⁶, R की वैल्यू 2, और मैंने सॉल्व किया 4500 वोल्ट, 4500 वोल्ट B पर। B दूरी कितनी है B की? 2 मीटर, और 1 मीटर 3 मीटर दूरी है, तो मैंने 3 मीटर लगाया, सॉल्व किया, 3000 वोल्ट। C पर, यानी मेरी बात सही हुई ना, कि जैसे जैसे बिंदु आवेश से दूर हम गए विभव की वैल्यू क्या हुई, कम होती जा रही है। जिस बात को मैंने कहा था मैं उसे सिद्ध भी कर दिया मैंने, और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया। उसी को मैं कहता हूँ। अभी आपने क्या देखा, एक आवेश से दूर जाने पर विभव कम होता चला गया। ठीक, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर दूरी जाने पर कितना विभव में परिवर्तन हुआ, उसे विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता, ताप प्रवणता, कोई भी प्रवणता शब्द फिजिक्स में आता है, उसका अर्थ होता है प्रवणता शब्द जुड़ने का दूरी के साथ कितना परिवर्तित हुआ। अब विभव प्रवणता मतलब क्या हुआ, दूरी के साथ परिवर्तन, है ना। किसका? विभव में। ताप प्रवणता, ताप में परिवर्तन दूरी के साथ। ठीक, जहां जहां ताप प्रवणता शब्द आएगा यही मतलब होगा। अब विभव प्रवणता मैंने क्या लिखा, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव प्रवणता, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता की जो दिशा होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या थी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। विभव प्रवणता की दिशा क्या आई, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। एक फेवरेट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सूत्र, और कभी कभी आता है विभवांतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, E = -dV/dr। dV मीन्स विभव में परिवर्तन, dr मीन्स उनके बीच की दूरी, जिन बिंदुओं के बीच की हम बात कर रहे हैं। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि उसकी दिशा ऐसी है भाई। दिशा क्या है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में अधिकतर आता है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता = विभव प्रवणता, और इन दोनों फॉर्मूलों को तो याद कर लीजिए। कभी आपको विभव दिया जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी, कभी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी जाएगी, विभवांतर या विभव पूछा जाएगा। क्लियर, फॉर्मूले आपको याद होगा होंगे।
विभव एक अदिश राशि है, ध्यान सुनना इस बात को, ये कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में कन्फ्यूजन हो 3 बातों से। विभव एक अदिश राशि है और विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। मैंने खुद बताया विभव अदिश राशि है और विभव प्रवणता सदिश, और जितनी भी प्रवणता हैं वो सब सदिश राशि होती हैं, चाहे वो ताप प्रवणता हो, चाहे वो विभव प्रवणता हो, चाहे कोई और भी प्रवणता आती है। ठीक, क्यों? क्योंकि प्रवणता की जो दिशा होती है वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निम्न विभव से ऊंचे विभव की ओर। ठीक, ये V1 है कहीं पर, इसे थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको इस पर मिलने वाला है। ये E इजगल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, E इजगल टू माइनस ये डेल्टा वी मीन्स V1 से V2 की तरफ जा रहे थे तो V2 माइनस V1, डेल्टा आर माइनस से इंटर मल्टीप्लाई किया, E इजगल टू V1 माइनस V2 अपॉन डेल्टा आर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव हमेशा घटता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश गति करता है और विभव हमेशा घटता है। और एक फॉर्मूला मैं लेता हूँ, देखो इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल बहुत आता है, VA माइनस VB इंटीग्रेशन A टू B EDR, इंटीग्रेशन A टू B ADR, जो इधर है पॉइंट वो नीचे है। क्लियर? सीधा क्वेश्चन पर आता हूँ, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। और देखिएगा कंपटीशन हमेशा 4-5 क्वेश्चन पर सिमट कर रह जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन सब करते हैं, उसे करके आप खुश जरूर हो सकते हैं इतने करके इतने हो गए, वो नहीं होता है। कंपटीशन हमेशा उसका निकलता है जो उस 4-5 क्वेश्चन के लिए तैयार रहता है करने को, जो कोई नहीं करेगा। सबसे अलग करोगे भाई, देखो छक्का मारना है, अगर 6 मारना है तो विकेट तो छोड़ना पड़ेगा। विकेट पे खड़े खड़े रोहित शर्मा तो हो नहीं, हर आदमी तो रोहित शर्मा होता नहीं हिटमैन कि खड़े खड़े 1 छक्का मार लेगा 2 मार लेगा, वो भी क्रीज छोड़ता है ना। छक्का मारना 6 मारना है तो विकेट तो छोड़ना होगा। निर्वात में किसी बिंदु XYZ सभी मीटर में, देखो लिख दिया। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, मैंने अभी से हमेशा एक बात कहता हूँ, 2 बातें मैं हमेशा कहता हूँ। एक तो फॉर्मूले से बात करना सीखो, अगर साइंस पढ़नी है तो फॉर्मूलों से बात करनी आनी चाहिए। और दूसरा, आंसर को वरीयता कम दो, क्वेश्चन को ज़्यादा दो। क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर गलत नहीं हो सकता, आंख मीच के भी आंसर दोगे तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। अब आप देखिए मैं क्वेश्चन पर ही आता हूँ सीधा। निर्वात में किसी बिंदु XYZ सभी मीटर में पर वैद्युत विभव इतना है, V इजगल टू 2x², वैद्युत विभव इतना है। बिंदु 1, 0, 2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने अभी कहा था आपसे थोड़ी देर पहले, विभव देगा वैद्युत क्षेत्र पूछेगा, वैद्युत क्षेत्र देगा विभवांतर या विभव पूछेगा, आ गया ना। अब चलिए V इजगल टू 2x², ठीक, इसमें YZ तो है नहीं, यानी सवाल क्वेश्चन जो है केवल x एक्सिस का है। ठीक, बहुत अच्छी बात। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, E इजगल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, बताया था ना। R मैंने लिया था क्योंकि R XYZ में ले सकता हूं, परंतु चूंकि x का सवाल है तो मैं केवल x लूंगा। मैंने E को तो EX लिख दिया, माइनस की जगह माइनस रहा, और डेल पार्शियल लिख दिया मैंने आंशिक रूप से, डेल्टा VX अपॉन डेल्टा X। EY माइनस डेल्टा VY अपॉन डेल्टा Y, EZ माइनस डेल्टा VZ अपॉन Z, ये Z है ना। ये तो 0 होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि YX और ZX तो इसमें ही नहीं, 0, यानी केवल एक EX निकलेगा। इसका केवल मैं X के सापेक्ष डिफरेंशिएशन अवकलन करने वाला हूं, करता हूं। देखो V इजगल टू 2x² आया। डिफरेंशिएशन कैसे होता है? घात पहले आती है, जो पावर है वो पहले आती है और एक पावर कम हो जाती है, पता है ना। ये 4 पहले इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 4 और x हो जाएगा, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा x की जो वैल्यू आएगी यहां पर वो केवल 4x आएगी। इसको मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि इस न्यूमेरिकल में तो YZ नहीं आया। आपके जो एग्जाम में आ सकता है या आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं तो YZ वाले भी हो सकते हैं, NCERT की बुक में तो हैं। तो यहाँ पर केवल कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ, डेल्टा V अपॉन डेल्टा X मैंने निकाला तो ये 2 से 2 पहले आया, 2 4 हो गया और X हो गया। डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y अगर मैं निकालूंगा तो 0 होगा क्योंकि इसमें Y है ही नहीं, कांस्टेंट। और डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z अगर मैं निकालूंगा तो वो भी 0 होगा। E की जो वैल्यू थी E इजगल टू माइनस dV अपॉन dx था, मैंने इसे इतने लंबे चौड़े में कैसे लिख दिया,
मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स एक्स के लिए आई लेंगे, वाई एक्स के लिए जे लेंगे और जेड एक्स के लिए के लेंगे, पता है आपको। तो ई इज इक्वल टू माइनस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस जे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, ये जीरो है और ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स की 4x, ये जीरो हो गए, तो ये आंसर मेरा आ गया। और चूंकि बिंदु थे 1 0 2, बिंदु कुछ और भी हो सकते हैं, इन बिंदु का मतलब क्या है कि x की जगह 1 मानना है, y की जगह 0 और z की जगह 2। y और z का तो मसला ही खत्म है, x की जगह 1 लगाया तो ये आंसर आ गया जी, दैट्स ऑल। और यूनिट वोल्ट पर मीटर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत सिंपल आपको लगा होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको होने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया भाई आपके लिए, देखो मैंने इसमें एक्स वाई जेड तीनों शामिल कर दिए। पहला क्वेश्चन जानबूझ के मैंने एक्स का लिया, आपके और मैंने तीनों ले लिए। अब तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिएगा, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, एक्स एक्स वाई जेड निकाल लेता हूँ मैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाता हूँ। देखो भाई, ई एक्स कैसे निकाला मैंने, ई एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, इसका करना है, एक्स का 1 होगा। क्यों हुआ, एक्स की पावर 1 है ना, तो 1 पहले आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, तो x का 1 हो गया, तो y कांस्टेंट है, यहाँ पर y रह गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का नियतांक का अपफलन 0 होता है। जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो y और z कांस्टेंट होगा, जब हम y के सापेक्ष करेंगे तो x और z कांस्टेंट होगा, और जब हम z के सापेक्ष करेंगे x और y दोनों कांस्टेंट होंगे। तो z कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 होता है, y अपनी जगह आ गया, x का 1 हो गया, ये आया। ई वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई, इसका डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष करना है, y का तो 1 हो जाएगा, x आ गया, और चूंकि यहाँ y नहीं है तो 0 हो गया। z के सापेक्ष करूँगा तो इसका 0 हो गया, है ही नहीं, कांस्टेंट है, और एक पावर पहले आई, एक पावर कम हो गई, ये आया। यानी ई एक्स, ई वाई, ई जेड तीनों मैंने निकाल लिए हैं, कैलकुलेट कर लिए हैं। अब उसे आप देखेंगे आगे, ई इज इक्वल टू होगा आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस के ई जेड, वैल्यू पुट कर दी पीछे से। पॉइंट दे रखे थे 1 -2 3, और अगर पॉइंट देने का मतलब क्या है, यहाँ पर x की जगह 1 लगाएंगे, y की जगह -2 लगाएंगे और z की जगह 3 लगाएंगे, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर आ गया। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंसर आया। अगर वो पूछता है परिमाण कितना है, तो परिमाण कैसे निकालेंगे आपको पता होगा। परिमाण निकालते हैं अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। x का गुणांक कौन है, i का गुणांक कौन है 2, 2 का वर्ग कौन है 4, j का गुणांक -1, -1 का वर्ग 1, k का गुणांक -6, 6 का वर्ग 36, और ये आया 41, अंडर रूट 41 आया यहाँ पर, और अंडर रूट 41 यहाँ पर आया है, और अंडर रूट 41 न्यूटन पर कूलाम मेरा आंसर आ गया। ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है, ठीक है जी। जहाँ आंसर पूछेगा आपको उसमें आपको देना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा उल्टी बात करते हैं ना। आपकी बार क्या होगा, आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे, विभव देगा, वैद्युत क्षेत्र पूछेगा। अब की बार मैंने दिया वैद्युत क्षेत्र दिया, विभव पूछेगा। 2 क्वेश्चन मैं लूँगा, उसके बाद ये क्लास ऑफ होगी आपकी। बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि भाई देखो मैं तो अपने पहले क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आपने देखा होगा मेरा क्वेश्चन ज़्यादा समय लेता है, आंसर इतना समय नहीं लेता है। आप क्वेश्चन मत पढ़िए, इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ तो पाएंगे, अटक अटक के गाड़ी चलेगी। वैद्युत क्षेत्र 2x4i, ये वैद्युत क्षेत्र है, बिंदु 1 2 3। वैद्युत विभव कितना होगा, जबकि मूल बिंदु पर विभव 0 है। आगे आएगा क्वेश्चन में, 0 मान लेते हैं, कुछ और दे देगा वो, ठीक। अब देखो वैद्युत क्षेत्र है, ये क्वेश्चन में 0 वोल्ट बढ़ा लेना, अभी आगे पता चलेगा। चलो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 हों, तो ये A हो गया। इस बिंदु पर विभव पूछा है, इसे B कह देंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं, उसे B कह दें, उसे A कह दें, किसी को भी कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बस इतना ख्याल रखना है इस फॉर्मूले में जो पहले A यहाँ आएगा तो नीचे आएगा वो बिंदु। VA माइनस VB इंटीग्रेशन A to B E डॉट dr। E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू होगी I EX प्लस J EY
प्लस के ई जेड जो आपको दे रखा है 2x4i, ये ई की वैल्यू, डी आर की वैल्यू ये है। आगे देखते हैं क्या है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैंने सीधा ही फॉर्मूला लिखा दोबारा से जानबूझकर। जितनी बार फॉर्मूला अपने हाथ से लिखोगे ना उतना जल्दी याद होगा। जहाँ मौका देखो अपनी कॉपी के आगे पीछे रफ कॉपी पे 50 बार लिखो ना, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर। ई की वैल्यू 2x4i। थोड़ा सा आई के क्वेश्चन में ज़्यादा लेता हूँ, आई जे के वाले शुरू में, क्योंकि ये आते हैं भाई। ई की वैल्यू डी आर, ई डॉट डी आर, ई की वैल्यू पुट की या डी आर की वैल्यू पुट की। आपको कई बार बताया आई की वैल्यू आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और अगर किसी और के साथ होता है तो वो 0 होता है ना। तो i की मल्टीप्लाई i में ही होनी है, बाकी भी 0 हो जानी है, करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 2x4 है, यहाँ dx है, i डॉट आई 1 होगा, 2x4 dx आ गया। ये e डॉट डी आर की वैल्यू आ गई 2x4 dx, ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक, ये वैल्यू कहाँ से आई? 0 1। ये वैल्यू इस वजह से आई है, मैं आपको अभी थोड़ा बता देता हूँ कहाँ से वैल्यू आई है। बिंदु कौन से थे? एक तो मूल बिंदु था भाई, एक तो मूल बिंदु था और एक 1 2 3 था। तो ये 0 यहाँ से लिया गया और 1 यहाँ से लिया गया। यह क्यों नहीं आया? क्योंकि y और z पिक्चर में ही नहीं है। y और z का तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही x का है। क्वेश्चन में y होता तो y का ले लेते हम 0 to 2, z का होता तो 0 to 3 ले लेते, वो तो फ्रेम में ही नहीं है भैया। तो इस वजह से 0 और 1 यहाँ पर लिया गया और हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो 0 1 कहाँ से आया पता चला। अब आगे चलते हैं। ये देखो आप, वो मूल बिंदु पर विभव 20 वोल्ट था, 0 वोल्ट नहीं, 20 वोल्ट कर लीजिएगा, आंसर आ गया मेरा। 20 वोल्ट है मूल बिंदु पर विभव, जो क्वेश्चन में था ना, मूल बिंदु पर विभव 0 वोल्ट है। वी ए माइनस वी बी इजकल टू 2 0 to 1 x4 dx। वी ए माइनस वी बी 2, एक्स की पावर 4 का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन कैसे होता है? एक पावर ज़्यादा होती है उसी से भाग कर देते हैं। एक्स की घात 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की घात 3/3। एक्स की घात 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की घात 4/4। एक्स की घात 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की घात 5/5। और जो लिमिट थी वो बाहर आ जाएगी। तो वी ए माइनस वी बी इजकल टू 2 एक्स की पावर 5/5 0 to 1। पहले ऊपर एक्स की जगह ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करके नीचे वाली। 20 माइनस वी बी, 20 कहाँ से आया? मैंने बोला क्वेश्चन में क्या था, उसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। वहाँ पर क्वेश्चन में था कि मूल बिंदु पर विभव 20 वोल्ट है। तो 20 माइनस वी बी इजकल टू 2/5, एक्स की जगह पहले 1 लगाया, माइनस करके 0 लगाया। ये देखिए 20 माइनस वी बी, इसे हल करके 2/5 आ गया, 2 को 5 से भाग किया 0.4 आया, और ये वी बी आ गया, इधर जाकर प्लस हुआ, 20 माइनस 0.4 नीचे लिखा है मैंने, और 19.6 वोल्ट मेरा आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। एक न्यूमेरिकल मैंने और इसमें लिया है, इसमें मैंने आई जे के तीनों ले लिया, एक्स वाई जेड बिंदु लिया 1 1 1, और किसी दूसरे बिंदु पर विभव 20 वोल्ट है, मूल बिंदु पर विभव कितना होगा? क्वेश्चन वही है, मूल बिंदु की जगह दूसरा बिंदु जानबूझ के किया, एक्स वाई जेड जानबूझ के किया, थोड़ा शॉर्ट में निपटा देता हूँ। ई वैद्युत क्षेत्र आया, पॉइंट आ गए, वी ए माइनस वी बी आया। अब देखो ई और डी आर की वैल्यू में पुट करने वाला हूँ। अब आप देखो करना क्या है मुझे, एक क्वेश्चन जानबूझ के तीनों का लिया, एक एक्स एक्स का लिया। ई आया, डी आर आया, ई डॉट डी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई की आई में मल्टीप्लाई होगी, जे की जे में, के की के में। तो 4 डी एक्स 3y² dy, और माइनस है तो -2 dz। वी ए माइनस वी बी इजकल टू, जो फॉर्मूला था, लिमिट कहाँ से ली? एक्स एक्स वाली लिमिट दोनों, वाई एक्स वाली और जेड एक्स वाली, तीनों लिमिट रख दी मैंने। क्लियर? उसके बाद आगे इनका इंटीग्रेशन में करके आपको दिखाता हूँ। आपने देखा वी ए माइनस वी बी 4 dx का इंटीग्रेशन x, y² का इंटीग्रेशन y की पावर 3/3, एक पावर पड़ती है वही पावर नीचे आ जाती है, z dz का z, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि मूल बिंदु को b माना है
मूल बिंदु पर विभव कैलकुलेट करना है। ए पर ए मूल बिंदु माना था, उस पर विभव कैलकुलेट करना है और उस बिंदु पर विभव 20 था तो 20 लगाया, 4 x की जगह 1 - 0 वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल। धन्यवाद, थैंक यू।